और आज हम लोग देखेंगे रेयर मिनरल्स, ठीक है। दुर्लभ खनिज के बारे में जानेंगे क्योंकि ये आने वाले एग्जाम में काफी महत्वपूर्ण रहेगा। चाहे ये एग्जाम यूपीएससी का हो, चाहे वो स्टेट पीसीएस का हो या अदर एग्जाम भी हो, ये जो टॉपिक है काफी महत्वपूर्ण रहता है क्योंकि ये काफी चर्चा में रहा है। ये भारत के लिए बहुत इंपॉर्टेंट मिनरल्स है, रेयर मिनरल्स। ये होता क्या है उसके बारे में जानेंगे, ठीक है। सबसे पहले इस पिक्चर को देख लीजिए। स्कैंडियम हो गया, प्लैथेनियम हो गया, सीरियम हो गया, फ्लो हो गया, ठीक है, एरिबियम हो गया, ऑलिमियम हो गया। ये सब जो है रेयर मिनरल्स हो गया। काफी जो है ये कम मात्रा में पाया जाता है अर्थ पे, ठीक है। आइए हम लोग देखते हैं दुर्लभ खनिज के बारे में। ये सब जो बगल में इमेज हम लोग देख रहे हैं, ये इमेज हो गया, ये हो गया, सब दुर्लभ खनिज है ये सब, ठीक है। हम लोग इस पिक्चर को ऐड किए हैं ताकि हमारे जो व्यूअर है उनको समझने में दिक्कत ना हो और हमें लेक्चर देने में भी मजा आए, ठीक है। अब मुझे भी समझना होता है ये सब चीज को। तो आइए दुर्लभ खनिज के बारे में जानते हैं, महत्वपूर्ण है ये, ठीक है। खनिज सुरक्षा साझेदारी चीन पर निर्भरता को कम करने के उद्देश्य से, सबसे पहले हम गठबंधन को देखते हैं। दुर्लभ खनिज गठबंधन क्या होता है? तो खनिज सुरक्षा साझेदारी चीन पर निर्भरता को कम करने के उद्देश्य से दुर्बल खनिजों की आपूर्ति श्रृंखला को सुरक्षित करने के लिए एक नई महत्वाकांक्षी यूएस नेतृत्व वाली साझेदारी है। कुल मिलाकर जो भारत को जो दुर्लभ खनिज की जरूरत होता है उस पर हम लोग चीन पर निर्भर है, ठीक है। चीन पर हो गया, ऑस्ट्रेलिया पे हो गया, और भी अदर कंट्री उस पर निर्भर हम लोग। तो एक ऑर्गेनाइजेशन बना है जिसको कि यूएसए, ठीक है, अमेरिका इसको लीड कर रहा है। और क्या भारत इसमें शामिल है उसको हम लोग देखेंगे थोड़ा सा, ठीक है। तो दुर्लभ खनिज की जो मांग है और जो स्वच्छ ऊर्जा और अन्य प्रौद्योगिकी के लिए आवश्यक होता है। दुर्लभ खनिज क्या होता है? जो स्वच्छ ऊर्जा होता है उसके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। जो नया नया टेक्नोलॉजी जो डेवलप हो रहा है उसके लिए आवश्यक है। तो आने वाले दशकों में उल्लेखनीय रूप से बढ़ने का अनुमान है, ठीक है। इसका दुर्लभ खनिज का मांग, ठीक है, डिमांड बढ़ जाएगा इसका क्योंकि टेक्नोलॉजी दिन ब दिन जो है अपडेट होती जा रही है, ठीक है। और रिन्यूएबल एनर्जी हो गया, उसका डिमांड भी काफी बढ़ रहा है। तो उस दृष्टिकोण से दुर्लभ खनिज काफी महत्वपूर्ण होता है। खनिज सुरक्षा साझेदारी में स्थान न मिलने के कारण भारत सरकार की चिंता बढ़ी है। तो जो ऑर्गेनाइजेशन बना है अभी, ठीक है, दुर्लभ खनिज को लेकर, उसमें भारत को उसको साझेदारी के लिए आमंत्रित नहीं किया गया, उसमें भारत को मेंबर नहीं बनाया गया। तो भारत की चिंता का विषय बना हुआ है, ठीक है। भागीदार में कौन कौन है? तो ऑस्ट्रेलिया है, कनाडा है, फिनलैंड है, फ्रांस है, जर्मनी है, जापान है, कोरिया है, स्वीडन है, यूनाइटेड किंगडम है, संयुक्त राज्य अमेरिका है, यूरोपियन यूनियन है, लेकिन भारत नहीं है, ठीक है। ये चिंता का विषय है और एग्जाम में जो है पूछ सकता है क्या भारत इसका मेंबर है? तो नहीं है। उद्देश्य की बात किया जाए तो एमएसपी का लक्ष्य, वही मिनरल जो है, मिनरल खनिज के बारे में बात किया जा रहा है, एमएसपी को बोलते हैं। का लक्ष्य यह सुनिश्चित करना है कि दुर्लभ खनिजों का उत्पादन, प्रसंस्करण और पुनर्चक्रण इस तरह किया जाए कि देशों के उनके भूवैज्ञानिक प्रबंधन के पूर्ण आर्थिक विकास का लाभ प्राप्त हो सके। एमएसपी जो संगठन जो बना है, ऊपर में जो देख रहे थे हम लोग, उसी के बारे में बात हो रहा है। अब आते हैं मेन मुद्दे पे कि दुर्लभ खनिज कहते हैं किसको है, होता क्या है, ठीक है। काफी चर्चा में रहा है ये। तो दुर्लभ खनिज ऐसे तत्व है जो आधुनिक युग में, ठीक है, आधुनिक युग में महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकी की बुनियाद और इनकी कमी की वजह से पूरी दुनिया में आपूर्ति श्रृंखला पर असर पड़ता है, ठीक है। डिमांड इसका बहुत ज्यादा है लेकिन सप्लाई इसका बहुत कम है। इस खनिजों का उपयोग जो है मोबाइल फोन में, ठीक है, कंप्यूटर बनाने में से लेकर बैटरी, इलेक्ट्रिक वाहन, हरित प्रौद्योगिकी जैसे सौर पैनल और पवन टरबाइन आदि में इसका उपयोग होता है, ठीक है। प्रमुख दुर्लभ खनिज को देखते हैं। ईवी बैटरी बनाने के लिए ग्रेफाइट, लिथियम और कोबाल्ट का उपयोग किया जाता है, ठीक है। जो इलेक्ट्रिक व्हीकल होता है उसका बैटरी बनाने के हम लोग ग्रेफाइट का, लिथियम का, कोबाल्ट का प्रयोग करते हैं। एरोस्पेस में अगर बात की जाए, संचार हो गया, रक्षा उद्योग में भी ऐसे खनिजों पर निर्भर है जिसका उपयोग लड़ाकू जेट, ड्रोन, रेडियो सेट और अन्य महत्वपूर्ण उपकरण के निर्माण में किया जाता है। एरोस्पेस, संचार और रक्षा उद्योगों भी कई ऐसे खनिजों पर निर्भर है जिसका उपयोग लड़ाकू जेट, ड्रोन, रेडियो सेट और अन्य महत्वपूर्ण उपकरणों का निर्माण में किया जा सकता है। कुल मिलाकर अगर यूपीएससी क्वेश्चन पूछेगा ना तो उसका एप्लीकेशन पूछेगा, ठीक है, क्योंकि हमेशा जो साइंस और टेक्स से जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो एप्लीकेशन बेस्ड होता है। ये बताइए दुर्लभ खनिज का उपयोग क्या इन सेक्टरों में हो सकता है? तो ऐसे करके 3-4 स्टेटमेंट बना दिया जाएगा और कोडिंग करके ऑप्शन दे दिया जाएगा। अब आपको सही ऑप्शन सिलेक्ट करना है, ठीक है। जबकि कोबाल्ट, निकेल और लिथियम इलेक्ट्रिक वाहनों में उपयोग की जाने वाली बैटरी के लिए आवश्यक है। अर्धचालक और हाई एंड इलेक्ट्रॉनिक्स निर्माण में भी दुर्लभ है। अगर इंपॉर्टेंस की बात की जाए, जैसे जैसे दुनिया भर के देश स्वच्छ ऊर्जा और डिजिटल अर्थव्यवस्था की ओर अपने कदम बढ़ाते हैं, ये दुर्लभ संसाधन उस पारिस्थितिकी तंत्र के लिए महत्वपूर्ण है जो इस परिवर्तन को बढ़ावा देते हैं। इनमें से किसी
की भी आपूर्ति में कमी, दुर्लभ खनिजों की खरीद के लिए दूसरे देशों पर निर्भर, ठीक है, दूसरे देशों पर निर्भर और और हाँ, निर्भर होना पड़ता है, जो कि सही नहीं है, ठीक है। और जैसे जैसे दुनिया भर के स्वच्छ ऊर्जा और डिजिटल जो अर्थव्यवस्था की ओर अपने कदम बढ़ाते हैं, ये दुर्लभ संसाधन उस पारिस्थितिकी तंत्र के लिए महत्वपूर्ण हो जाते हैं। इनमें किसी की भी आपूर्ति जो है दुर्लभ खनिजों की खरीद के लिए दूसरे देशों पर निर्भर देश की अर्थव्यवस्था और सामरिक स्वायत्ता को गंभीर रूप से संकट डाल सकती है। ये था दुर्लभ खनिज, ठीक है। हम लोग इसका क्रिप्टोग्राफी भी देखें, ठीक है। ये सब जो है आपका मिनरल्स है, रेयर मिनरल्स बोलते हैं। और भारत जो है दूसरे देशों पर निर्भर है, ठीक है। और एक पेसिफिक करके संगठन बना, भारत में उसका सदस्य नहीं बनाया गया, जो कि चिंता का विषय बना हुआ है, ठीक है। और हम लोग जो रेयर मिनरल्स जो है चाइना से, ऑस्ट्रेलिया से, ठीक है, कनाडा से और यूएसए आदि कंट्री पर हम लोग निर्भर है, जो कि सही नहीं है। भारत को आत्मनिर्भर होना होगा, ठीक है। भारत इस दिशा में प्रयासरत भी है। मेंस का जब टॉपिक आएगा तो हम लोग डिस्कस करेंगे कि आगे की राह क्या है, क्या चुनौतियां हैं, क्या इसके फायदे हैं, ठीक है, वर्तमान इसकी क्या स्थिति है। इन तमाम पहलुओं पर हम लोग नजर डालेंगे। और अगर इस चैनल पे अगर आप पहली बार आ रहे हैं या चैनल पसंद आ रहा है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा, लोगों को भी बोलिएगा सब्सक्राइब करें, ठीक है। क्योंकि आप लोगों का अगर प्रोत्साहन मिलता है तो हमें काम करने में और भी मजा आता है। और अभी तक जो टिके हुए हैं बस आप ही लोगों की वजह से। हमने कभी सोचा नहीं था कि 100 से प्लस सब्सक्राइब होगा, लेकिन आप लोगों की जो है प्यार की वजह से 100 प्लस गया है, जो हमें काफी मोटिवेट कर रहा है और आगे भी करेगा, ठीक है। ठीक है, हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में, हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक को लेकर आएंगे। तब तक अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।